क्या लेकर आए हैं, जैसा कि लिखा है ऊपर फास्ट ट्रैक है ना। फास्ट ट्रैक एकदम पढ़ेंगे, फास्ट ट्रैक का मतलब फास्ट रिवीजन करेंगे। और जो है बहुत ही जो लिखा गया है यहाँ पर क्या है, बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। तो यार तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपके लिए बहुत सारे फास्ट ट्रैक लेकर आएंगे ना, जो बहुत सारे लेकर आएंगे जो आपके लिए परीक्षाओं में क्या होंगे, यूजफुल होंगे। ठीक, चलिए तो आज हम देखते हैं नंबर 1 क्या लिखा है। नंबर 1 है ना, क्या है, नेत्रदान में आंख की कार्निया, और जिसको क्या बोलते हो आप, नेत्र पटल भी दान किया जाता है। ठीक, तो आपसे पूछ ले भाई, आंख आंख का एक भाग कौन सा है, कार्निया, जिसको नेत्र पटल भी बोलते हैं आप। तो पूछ ले कि आंख में वो कौन सा भाग है जिसका आप दान करते हो, यानी जिसको क्या बोलते हो, दान करते हो, नेत्रदान। तो किसका नेत्रदान आप करते हो, तो वो भाग आपसे पूछ लेगा और 4 ऑप्शन दे देगा। तो ठीक, तो आप बता लोगे कौन सा होगा, नेत्रदान में आंख की कौन सा भाग, कार्निया, ये ना, कौन सा भाग दान आप करेंगे, कार्निया। ठीक, चलिए तो आपको पता हो गया। आगे चलते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स वर्ग के प्राणी सरीसृप और पक्षी वर्ग दोनों में आते हैं। ठीक, तो आपको पता हो गया, आर्कियोप्टेरिक्स वर्ग के प्राणी सरीसृप और पक्षी वर्ग दोनों में आते हैं। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वह कौन सा वर्ग है, वह कौन सा वर्ग है जो सरीसृप और पक्षी वर्ग, कौन सा, सरीसृप और पक्षी वर्ग दोनों में आता है। तो आप क्या बताएंगे, वह वर्ग है आर्कियोप्टेरिक्स। तो आपको पता हो गया और पता भी होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, जैसा लिखा है, भोजन में शर्करा, है ना, शर्करा का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। भोजन में शर्करा की जांच कैसे की जाती है, तो आप यहाँ पर लिखा है, जो देख लीजिए, भोजन में शर्करा की जांच बेनेडिक्टस, क्या लिखा है, बेनेडिक्टस घोल को, क्या है, बेनेडिक्टस घोल को डालकर की जाती है। चलिए तो आप बता देंगे, अब आपको भी पता हो गया। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भोजन में जो शर्करा की जांच यानी कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे की जाती है, तो आप क्या बताओगे, बेनेडिक्टस घोल को डालकर उस शर्करा में क्या करेंगे, बेनेडिक्टस घोल को डाल देंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, उसकी जांच कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, जैसा कि लिखा है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन कैसे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो आपसे पूछ लेगा भाई बताइए प्रोटीन निम्नलिखित में से क्या होते हैं, 4 ऑप्शन देगा, जिस ऑप्शन में से एक मिलेगा आपको क्या, पॉलीपेप्टाइड्स। तो आप बता लेंगे प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, यह हर परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी का भी परीक्षा दे रहे हो, एसएससी जेई का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, है ना, चाहे एसएससी का दे रहे हो। ठीक, तो हर परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत यूजफुल है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो अगला नंबर क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य ऊर्जा उत्पादन है। आपको भी पता है भाई, कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं और क्या देता है, आपको एनर्जी देता है, तभी तो आप कार्य करते हो। जब से आपको एनर्जी नहीं मिलेगा आप कार्य कहाँ से करोगे। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे, अब भाई कार्बोहाइड्रेट तो पता आप रोज खाते हो, रोटी चावल, इस सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। ठीक है, चलिए आपको ऊर्जा 3 चीजों से मिलती है, एक कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, दूसरा वसा खाएंगे और तीसरा क्या खाएंगे, प्रोटीन। तो इन सबसे ऊर्जा मिलती है। मगर आपको यह भी पता होना चाहिए ऊर्जा सबसे ज्यादा तीनों में से किससे मिलेगी, तो आपको वसा यानी लिपिड यानी फैट। ठीक, तो किससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, वसा से। जितनी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है उसके 2 गुने से भी अधिक एनर्जी किससे मिलेगी, वसा से। चलिए तो पता होगा कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है, ऊर्जा का उत्पादन करना। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हरे पौधों को कुल 15 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आप भी बता लेंगे, आपसे पूछ ले कोई हरा पौधा है और कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, तो कितने, 15। तो हरे पौधों को कुल 15 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य फलियां फलियां को क्या बोलते हो, दलहनी पौधे करते हैं। यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य कौन करेगा, दलहनी पौधे करेंगे, जिसको फलियां भी बोला है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य क्या है, दलहनी पौधे करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य कौन करेगा, दलहनी पौधे या फलियां पौधे करते हैं। चलिए आगे चलते हैं,
पराबैंगनी किरणों का प्रयोग रोगाणु नाशन में किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का प्रयोग रोगाणु नाशन में किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, यानी आपसे कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? कौन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये क्या है? वसा में घुलनशील। ये है वसा में घुलनशील विटामिन कौन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब ये पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में वसा में कौन घुलनशील विटामिन है? 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा, आप बता लेंगे। चलिए, कह रहा है उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील। सौर कुकर को गर्म करने के लिए, देखो ये अगला क्वेश्चन है। ये क्या है? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सौर कुकर को गर्म करने के लिए अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। ठीक है, सौर कुकर को गर्म करने के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए भाई, सोलर प्लांट देखा होगा, तो कैसे सोलर प्लांट कैसे गर्म होगा? जब उसमें कौन सी किरण मिलेगी? अवरक्त किरण। ठीक, तो सौर कुकर को गर्म करने के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ताप नियंत्रक का कार्य करती है। ठीक, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एक ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस ना, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो ताप नियंत्रक का कार्य करती है। आपके भाई दिमाग, माइंड में क्या होगा? मस्तिष्क में, इस ब्रेन में क्या होगा? एक ग्रंथि होगी, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। वो किसका नियंत्रण करेगी? ताप का नियंत्रक है। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं, लिखा अगला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक, तो वायुमंडल में पूछ ले आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, तो कितना बताएंगे? 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है। किसमें? वायुमंडल में, यानी एनवायरमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। टाइफाइड में, टाइफाइड में क्या है? क्लोरोमाइसोटीन नामक एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो उसमें एक आपको दवा यानी मेडिसिन दी जाती है। कौन सी मेडिसिन दी जाती है? वो है क्लोरोमाइसोटीन। कौन सा? क्लोरोमाइसोटीन एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो आपको दी जाती है ना। ठीक, चलिए आगे लिखा है। आंख का अंदरूनी पीछे की पृष्ठ, आंख का अंदरूनी, ठीक है, आंख का अंदरूनी पीछे की पृष्ठ रेटिना कहलाता है। जो आंख के अंदर एक भाग होता है अंदरूनी, जो पीछे का भाग होता है, क्या होता है? रेटिना, है ना। क्या होता है? रेटिना, यानी दृष्टि पटल जिसको बोलते हैं, कहलाता है। आंख के अंदरूनी में पीछे का भाग क्या कहलाता है? जो आपका आंख है तो सामने दिख रहा है फ्रंट, जो इसके पीछे का भाग वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रेटिना, यानी दृष्टि पटल भी कहते हैं उसको, कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। मछली गिल्स की सहायता से सांस लेती है। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मछली गिल्स को क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? गलफड़ा। क्या बोलते हैं? गिल्स को हिंदी में गलफड़ा। तो मछली किससे सांस लेती है? अपने गिल्स से या गलफड़े से सांस लेती है। कौन? मछली। ठीक, तो ये लिखा है मछली गिल्स की सहायता से सांस लेती है। मगर हम लोग यानी मनुष्य किससे सांस लेता है? लंग से। और लंग्स क्या बोलते हैं? फेफड़ा। तो मनुष्य फेफड़े से सांस लेता है, मगर मछली किससे सांस लेती है? गिल्स से। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बिग बैंग ब्रह्मांड लिखा है ना, ब्रह्मांड उद्भव की व्याख्या करता है। एक थ्योरी दी गई थी, क्या? बिग बैंग थ्योरी ही क्या बताता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपसे पूछ ले बताइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप क्या बताएंगे? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ना, बिग बैंग ने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपसे पूछे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप क्या बताएंगे? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, यानी बिग बैंग ने बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए ठीक है, तो इतना आपने देख लिया क्या फर्स्ट ट्रैक। अब अगला और भी आपके लिए लेकर आएंगे क्या? फर्स्ट ट्रैक, जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं और आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है और सीधा सा पूछ लेगा। बताइए, जैसे यहाँ वसा में घुलनशील विटामिन, निम्न के 4 ऑप्शन देगा तो आप बता लोगे। जल में घुलनशील विटामिन। ठीक, चलिए इतनी बात पता है। अगर मान लीजिए आप भूल जा रहे हैं तो आपको बता रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन जल में 2 है, BC, और वसा में 4 है, D। तो जल वाला नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि विटामिन सी
किसी नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। और नींबू क्या होता है जल में? घुलनशील। भाई नींबू जल में घुल जाता है, तो आपको याद होगा सी अगर जल में घुलनशील है तो सी का भाई कौन है? सी का भाई बी, दोनों घुलनशील हो। चलिए इस तरह आपको याद होगा, इस तरह क्या होगा